हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट 2025-2025 के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। नीट 2024 में इतनी भसड़ हुई है कि बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आ गए हैं, क्योंकि ड्रामेटिक बहुत सारे झमेले हुए हैं जिसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करने वाला। लेकिन 2025 यानी 2025 के लिए 2025 के लिए क्या क्या बातें आपके सामने इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जाननी जरूरी हैं, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, ऐसा ही होने की प्रबल संभावना है। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इस बार तो कट ऑफ काफी ज्यादा चली गई है, तो क्या ऐसे ही 2025 में 650, 660, 670 जाने वाली है क्या, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेफ स्कोर किया अपने सिलेक्शन लेने के लिए, कितना हम स्कोर करें कि हम उम्मीद कर सकें कि हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। साथ में पेपर डिफिकल्टी लेवल, यानी पेपर कैसा आने वाला है, क्या बहुत टफ पेपर आने वाला है कि हम लोग का धुआं निकल जाए, इसमें भी आपको मैं एक अपना लॉजिक दूंगा जिससे आप इसको समझ सकते हैं। और न्यू एग्जाम पैटर्न, यानी कैसे, क्या ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा या ऑफलाइन ही चलने वाले हैं, इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे हर तरह के कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। मैं हूं अरविंद सर, मैं इस चैनल पे, अरविंद नीट चैनल पे, आपको फिजिक्स की, नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूं। आप फिजिक्स को सरल भाषा में एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत तगड़ा स्कोर करना चाहते हैं नीट में, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। अरविंद नीट चैनल का नाम है, और मैं आपको गारंटी करता हूं इतनी सरल भाषा और इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे। खैर, आगे चलते हैं, अब मुद्दे की बात देखते हैं। देखिए बेटा, राउंड 1 की जो क्लोजिंग हुई है 2024 की, उसमें रैंक जो 19,608 पे गवर्नमेंट कॉलेज आउट हो गया पहले राउंड में। उसके बाद की रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में नहीं मिला है ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। ये राउंड 1 की कहानी है। जबकि पिछले साल 2023 की हम बात करें तो ये करीब करीब 20,000 रैंक पे मामला था, और अभी कितना है, 19,608। आप देखेंगे कि इतना ड्रामा भी जो हुआ है, या बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल बच्चों ने बोला सरल था, उसके बावजूद बहुत स्लाइड शिफ्ट है रैंक में। केवल इन दोनों में देखिए तो मोटे तौर पे 400 रैंक का ही हेर फेर है। मतलब इससे क्या समझ में आया कि यहां पर आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है। भैया सरल पेपर है तो ज़्यादा नंबर सबके आ जाएंगे, कोई ऐसा थोड़ा कि सरल है आप ही कर लेंगे दूसरा नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसमें कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं देखने को आपको मिला है कि बिल्कुल तगड़ा ड्रामेटिक, बहुत ही छोटा नॉमिनल ड्रामेटिक शिफ्ट है। तो यही नीट का या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसका एक फ्लेवर होता है कि वो ये चेक करता है कि भैया कौन किससे ज्यादा स्कोर कर रहा है। पेपर लेवल डिफिकल्ट से सरल हो गया तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं, मार्क्स वाइज बात करें। 2024 में जो मार्क्स गया अंतिम पहले राउंड में वो 660 मार्क्स गया, और 2023 की बात करें तो 610-15 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। तो देखिए जंप कितना तगड़ा है, करीब करीब 45-50 नंबर का जंप आपको दिख रहा है। ये 50 नंबर का जंप सबको मिल गया, यानी सबके, जो बच्चा 550 ला रहा था वो 600 पे खड़ा आज मिलेगा, जो 575 ला रहा था वो 625 पे खड़ा मिल रहा है। इसी तरीके से ये, इससे देख के घबराना आपको नहीं है। और अभी मैं आगे भी आपको क्लैरिटी देता हूं कि जब ये नंबर आपको दिखे तो क्या आप ऐसा सोच पाएंगे कि इस स्थिति को देख के 2025 में भी यही ट्रेंड रहेगा कि भाई हमको 660, 70, 75, 80 नंबर लेके आने तभी सिलेक्शन होगा। तो ये ट्रेंड नहीं रहने वाला है आपका। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि अब हमेशा ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे कि सुपर इजी हो, भसड़ हो। ये हो गया अब तो, जो एनटीए ने कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। पता नहीं इस कहावत का मतलब आप समझ पाए कि नहीं, क्योंकि कई बच्चों की तो हिंदी में फीस माफ होती है। एनीवे, तो इसका एनटीए को झटका लग चुका है। तो झटका लगने के बाद अब वो इस बार का जो पेपर 2025 का कराएगा वो ऐसा पेपर नहीं होगा या ऐसी भसड़ नहीं होगी कि 650 चुटकियों में स्कोर कर पाए आप। तो ये ट्रेंड 2025 में नहीं कायम रहने वाला। जो नॉर्मल ट्रेंड था अब तक 610-15 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, वही ट्रेंड आपको आने वाले यानी 2025 में दिखाई पड़ेगा। तो दिमाग को फंसाने की जरूरत नहीं है कि 660 नहीं आए तो मेरा कुछ काम नहीं बना, है ना। आप मेहनत करते रहिए, नॉर्मल ट्रेंड वापस आने वाला है 2025 में, ये गारंटी है। आगे समझते हैं मिनिमम टारगेट क्या रखना चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, 650 प्लस का।
इससे कम का लेके मत चलिए, क्योंकि जो आप टारगेट लेके चलते हैं अक्सर ये देखा गया है कुछ कमी ही हो जाती है, बढ़ोतरी कमी दिखती है। इसीलिए सब भी एडवाइस करते हैं कि टारगेट ऊपर रखना चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, जिससे अचीवमेंट भी उसी तरीके का बने। अब देखिए पेपर लेवल की बात करें कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। तो मॉडरेट से टफ आने के चांसेस हैं पेपर का। कारण क्या है, एनटीए 2024 में जल चुका है, बहुत उसकी इज्जत उतारी गई है, और शायद उन्होंने ऐसा काम भी किया था कि भसड़ हुई। ये तो कहिए सुप्रीम कोर्ट में अंत में हुआ कि रीनीट नहीं होगा, नहीं कोई भरोसा नहीं था कि रीनीट भी हो जाता। मेरिट लिस्ट 2-3 बार निकाली गई, बहुत सारा कांड हुआ, क्या डिस्कशन किया जाए। तो इतने के बाद अब जो पेपर बनेगा वो इजी तो पक्का सुपर इजी नहीं बन सकता है, मॉडरेट बनेगा या थोड़ा सा उससे बेहतर लेवल होगा, जिससे मेरिट लिस्ट 650 पे कट ऑफ ना जा पाए। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी रखिए, पेपर मॉडरेट या टफ आने वाला है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये सारी कहानी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। अधिकतर क्वेश्चन 99% आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे, चाहे वो बायो में तो पूरी तरह, केमिस्ट्री में पूरी तरह, फिजिक्स में भी काफी हद तक एनसीईआरटी ही फॉलो होने वाली है, नई वाली एनसीईआरटी। ठीक, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सारा ट्रेंड उसी तरह मूव कर रहा है कि जिसमें रट्टाफिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाता है। जैसे मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो आप जो भी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायो, तीनों पढ़ेंगे वैसे आप, तो ध्यान रखिए चीजें समझ लीजिएगा। केवल रट के बेड़ा पार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी और रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं हाथ में रहेगी। इट इज बेटर कि पढ़ाई और याद करने के साथ समझदारी या समझ को भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट भी पकड़ के चलें। मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, क्या अभी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा या क्या होगा? तो देखिए एक्सपेक्टेड डेट जो नीट के एग्जाम की है वो 4 मई 2025 है। इस दिन रविवार या संडे है, नॉर्मली उसी दिन पेपर होता है। अब फुली ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, जैसे कि अभी आपको देखते हैं कि हम फुली ऑनलाइन एग्जाम करा लें, तो ऐसी उम्मीद है कि 2025 में 25 लाख बच्चे क्रॉस कर जाएंगे एग्जाम देने वाले। तो इसकी पॉसिबिलिटी लगभग नहीं है कि पूरे की पूरी तौर पर आपका फुल ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। लेकिन एक सजेशन जो दिया गया है, अब वो ऑफलाइन अनाउंसमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी ये सजेशन दिया गया है कि नीट के एग्जामिनेशन को जेई की तर्ज पर, यानी प्रीलिम्स लिया जाए एक बार, और फिर उसके में जो क्वालिफाई करें उनका मेंस लिया जाए। ऐसी एक रिकमेंडेशन दी गई है। जब ये एक्सेप्ट की जाएगी तो आपको बताया जाएगा, लेकिन ये अभी एक्सेप्टेड नहीं है, केवल चर्चा में है। उस चर्चा में क्या है कि प्रीलिम्स जो है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा, वो होगा आपका क्लासरूम एग्जाम, ओएमआर जैसे अभी आप भरते हैं, इसमें जो 25 लाख बच्चे, 26 लाख बच्चे जो भी होंगे वो अपीयर करेंगे। यानी आपका क्लासरूम एग्जाम तो होना ही है ओएमआर वाला, इसमें जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका मेंस कराया जाएगा। जो मेंस कराने वाली बॉडी एनटीए नहीं होगी, सीबीएसई या एम्स कंडक्ट कराएगी। ये सीबीटी हो सकता है या ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, जिसमें यहां से छने हुए फिल्टर्ड बच्चे जो इसको क्वालिफाई करेंगे बच्चे, वो 4 से 5 लाख बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो ऐसा कराने का ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये अभी केवल चर्चा में है, लेकिन ऐसी बात की जा रही है। इसके भी चांसेस काफी कम लगते हैं। मोटे तौर पे जैसा आपका अभी तक चल रहा था, क्लासरूम में बैठकर ओएमआर शीट फिल करके एग्जामिनेशन, वैसा ही होने की प्रबल संभावना है। अगली बात हम लोग करते हैं कि अब इन बातों को देखते हुए, सारी चीज जो मैंने बताई, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होगा। पेपर सरल आएगा तो सब सही कर देंगे सारे बच्चे, टफ आएगा तो पढ़ने वाले कर पाएंगे। बल्कि टफ पेपर में फायदा पढ़ने वालों को ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मजबूती से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आपकी पढ़ाई को लेके एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फोकस ऑन प्रिपरेशन, स्टे पॉजिटिव। पहले तो जितने भी आप देखेंगे समझेंगे, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे तो आप ज्यादा फोर्स लगा पाते हैं और ज्यादा बेहतर रिजल्ट
पाएंगे आप। टॉप 5 टॉप 10 के लोगों की बात जब भी आप सुनेंगे, उसमें एक मेन चीज होती है कि प्रतिदिन पॉजिटिव अप्रोच रखना, जिससे आप अपना भरपूर अपने पे कंट्रोल रखें और सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात, आपका कोर्स कंप्लीशन पूरी कोशिश कीजिए कि 31 दिसंबर तक खत्म हो जाए। कई बच्चे कोर्स ही कंप्लीट कर रहे होते हैं अप्रैल तक या मार्च तक, फिर उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। और ध्यान रखिएगा, ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा रिवीजन उतना ही नीट में सिलेक्शन के चांसेस को आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि नीट जो एग्जाम है वो डेप्थनेस चेक नहीं करता, ब्रॉडनेस चेक करता है। आप कितना जानते हैं, कितनी गहराई से जानते हैं, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कितनी चीजें ज्यादा जानते हैं ये पूछा जाता है, क्योंकि डॉक्टरों के लिए वही स्किल टेस्ट करना बेहतर है कि इमरजेंसी में खट से क्या करना होगा, बशर्ते कि डायग्नोसिस बहुत डीप की जाए। खैर, तो कंप्लीट सिलेबस आप 31 दिसंबर या बहुत ज्यादा 10-15 दिन आगे 10-15 जनवरी तक कंप्लीट कर ही लीजिएगा। दूसरी बात, जहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं करते। जो आता है वो पढ़ते जाते हैं। जैसे बायो पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, आधा पेपर तो वही आता है, लेकिन आप बायो ही पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें गड़बड़ हो जाएगी, दिल टूट जाएंगे आपके। तो आपको समझना पड़ेगा कि तीनों सब्जेक्ट मिलाकर ही बेड़ा पार लगेगा। बायो में क्या है, बायो एक आप जब पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन या इसकी पढ़ाई में स्पीड लाई जा सकती है। तेजी से आप 4 बार 6 बार 10 बार रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उल्टी महसूस होने लगेगी आपको, दिमाग फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इसलिए फिजिक्स को निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे आप वो सिलेक्शन ले पाए गवर्नमेंट कॉलेज में। बैलेंस अप्रोच इज द की ऑफ सिलेक्शन। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो अगला अटेम्प्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए बच्चे कई बार 3, 4, 5 अटेम्प्ट देते रहते हैं, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब बैलेंस हो पाया 5 साल बाद तो सिलेक्शन हो पाया। ऐसी चीजों से बचिएगा। अब मॉक टेस्ट देने जरूरी रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि 200, 300, 400 मॉक टेस्ट दो, पागलपन की स्थिति है। आप 20 से 30 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन जो मॉक टेस्ट आप दीजिए उसको देने का तरीका क्या हो मैं आपको बताता हूं। आप 20 मॉक टेस्ट भी देते हैं वो भी इनफ है आपके लिए, पूरा फील मिल जाता है कि पेपर में कैसे आप कार्यक्रम कर पाएंगे। इस मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में बताता हूं आपको। इसी को प्रोसेस को लगेंगे, हर टेस्ट के बाद बेहतरीन इंप्रूवमेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत आगे चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपका प्रोग्रेस देखने के लिए दीजिए। आप ये देख के कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरा 320 नंबर आया और दिल टूट गया आपका, ऐसा नहीं करना है। नंबर 322 आया कोई बात नहीं, लेकिन एक सही करेक्ट मेथोडोलॉजी लगाएंगे तो अगले टेस्ट में 340 आ जाएगा, उसके अगले टेस्ट में 400 आ जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते आप 600 क्रॉस कर जाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपको टेस्ट कैसे देने हैं, मॉक टेस्ट को देने के लिए पहले क्या करिए, टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट को देने के बाद एनालाइज कीजिए कि किस किस प्रकार के किस किस टॉपिक पर मुझसे क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो टॉपिक क्या है, जिससे चैप्टर और टॉपिक पकड़िए। दूसरा किस टाइप का, आजकल तो मैच द कॉलम भी है, असर्शन रीजनिंग भी है, केस ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो अगर किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। टॉपिक क्लियर है, असर्शन रीजनिंग नहीं बनते तो असर्शन रीजनिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करें, आप एनालाइज करने के बाद पढ़ें उस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो टॉपिक अच्छे से आता है, लेकिन आपका हाथ साफ नहीं हो पाया, तभी तो गलती हो रही है। जब आप पढ़ लीजिए तो फिर आप अगला कदम उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि भाई हमने टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लिया, 1 घंटे या आधे घंटे में जो भी टॉपिक फंसा था, और उसके 4 से 10 सवाल बना लिए जिस टाइप के गड़बड़ हो रहे थे। जब प्रैक्टिस दे लीजिए और इसी चीज को आप रिपीट करिए, फिर वापस टेस्ट दीजिए। तो ये जो चैनल है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो मेथोडोलॉजी है, इसको अगर आप यूज करेंगे देन आप प्रोग्रेशन में चले जाएंगे, प्रोग्रेस होती चली जाएगी। और दनादन टेस्ट देते चले जाएंगे तो पागलपन है, उससे प्रोग्रेस नहीं होगी। कभी आपको दिखेंगे नंबर बढ़ गए, कभी दिखेंगे नंबर गिर गए। तो ये तो उसकी बात है कि पेपर सरल मॉक टेस्ट का आ गया तो 40 नंबर ज्यादा आ गए, टफ आ गया तो 40 नंबर कम आ गए। कभी पकड़ नहीं पाएंगे आप और एक गलतफहमी में आ जाएंगे। तो हमेशा जो टेस्ट देने का तरीका है इसी को फॉलो कीजिए, जिससे आपका सॉलिड प्रोग्रेशन हो।
तो ये बातें आपसे करनी थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी है अरविंद नीट के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बाकी बातें या बाकी जानकारी आपको देता हूं। और जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं वो अरविंद नीट के नाम से ये चैनल है। फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं अरविंद हूं, अरविंद सर के नाम से बच्चे जानते हैं। सुपर इजी फिजिक्स, जिससे नीट में पढ़ने, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता, क्योंकि पढ़ने नहीं पढ़ी ना। और फिजिक्स में एक कहावत रही है कि टीचर अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिजिक्स मुश्किल हो सकती है। तो ये मैं आपको, जो अगर टीचर वाली दिक्कत है तो बिल्कुल दूर हो जाएगी, फिजिक्स समझ में आएगी तो थोड़ा पढ़ेंगे, उतना तो पढ़ेंगे ही जो नीट के लिए जरूरी है। और जहां फिजिक्स में आपने 150 प्लस स्कोर करना शुरू किया, आप सिलेक्शन आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो फिजिक्स में ही रहता है आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कैसा सपोर्ट आपको चाहिए, तो मैं उस डायरेक्शन में आपको ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।